नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत देश के मूल निवासी हैं, आप चाहे स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई भी आप हो, चाहे किसी भी एज वर्ग के हो, तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पूरे देश में एनआरसी लागू होने जा रही है। अब ये आपको किस तरह से इफेक्ट करेगी और आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या होगा, सभी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में क्लियर जानने को मिलेंगी। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे एनआरसी है क्या। एनआरसी होता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की मूल बातें, यानी कि एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। यह एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें देश के वास्तविक नागरिकों की जानकारी दर्ज होती है, जैसे कि उनका नाम क्या है, उनका जन्म स्थान क्या है, पिता का नाम क्या है, पता क्या है, माता का नाम क्या है, सभी चीज़ें। एनआरसी का उद्देश्य क्या है? इस रजिस्टर का प्रमुख उद्देश्य यह तय करना है कि कौन कौन भारत के वैध नागरिक हैं और कौन विदेशी या अवैध रूप से रह रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में एनआरसी की स्थिति क्या है पूरे देश में? तो पूरे भारत में एनआरसी लागू नहीं है। जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं वो फर्जी हैं, क्योंकि अभी तक पूर्ण रूप से किसी भी राज्य में सिवाय असम के ये एनआरसी लागू नहीं हुई है। केवल असम राज्य में एनआरसी को लागू किया गया है। असम में पहली बार देखिए एनआरसी 1951 में लागू हुई थी, उसके बाद 2019 में इसका अपडेट वर्जन आया। सोशल मीडिया या अन्य साधनों में बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि यह 7 या 8 राज्यों में लागू हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई सरकार की तरफ से अभी तक पुष्टि नहीं करी गई, ना ही सरकार की तरफ से इसको लेकर के कोई आदेश आया है। सिर्फ असम में एनआरसी का प्रयोग हुआ था और वो भी पूरी तरह सफल नहीं रहा। असम में एनआरसी अनुभव और इसके नतीजे। अब असम में एनआरसी हुआ तो इसमें क्या क्या हुआ, देखिए एनआरसी लागू होने के बाद 2019 में लगभग 19 लाख लोगों के नाम लिस्ट से कट गए। कटे हुए नामों में कई असली नागरिक भी शामिल थे, जबकि कई विदेशी या अवैध रूप से बसे लोग भी लिस्ट में रह गए। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया में कई सारी गड़बड़ियां पाई गईं, जिसकी वजह से यह मॉडल देश के अन्य हिस्सों में लागू करना मुश्किल हो गया और समस्या पैदा करने वाला लगने लगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके पास अन्य कौन कौन से विकल्प हैं, अन्य कौन कौन से वैकल्पिक दस्तावेज हैं जिनसे आप अपनी नागरिकता को सिद्ध कर पाओ। बहुत से लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, खासकर गांव या पुराने समय में जन्मे लोगों के लिए। ऐसी स्थिति में नागरिकता साबित करने के लिए बॉन्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, जमीन के कागजात, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेज आप प्रस्तुत कर सकते हैं। एनआरसी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि केवल जन्म प्रमाण पत्र के ना होने पर किसी को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, बशर्ते बाकी दस्तावेज उसके पास अगर हैं। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें और न्यायिक आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि नागरिकता का मामला बहुत संवेदनशील होता है, जिसमें किसी भी तरह की भारतीय नागरिक को सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिनके पास अन्य विश्वसनीय दस्तावेज हैं वे भी नागरिकता प्रमाणन में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र के अलावा और कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको इससे बचा सकते हैं, उनकी भी एक लिस्ट मैं आगे आपको दूंगा। मूल अधिकार। किसी भी नागरिक को बिना ठोस कारण या पर्याप्त जांच के आप विदेशी नहीं बोल सकते, ना ही आप उसे देश से बाहर निकाल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार को निर्देश दे रहा है कि ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाएं जिससे वास्तविक नागरिकों को अनावश्यक परेशानी ना हो। कौन कौन से दस्तावेज काम में लाए जा सकते हैं, तो देखिए अगर आपके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप स्कूल प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत या नगर निगम द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड आप दिखा सकते हो, आधार कार्ड दिखा सकते हो, राशन कार्ड दिखा सकते हो, बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर घर से जुड़े पुराने कागजात, रजिस्ट्री वगैरह के आप दिखा सकते हो, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट का एफिडेविट बनवा सकते हो। कोर्ट में जाकर के आपको वकील से मिलना है, वो आपका एफिडेविट बना देगा। इसके बाद इन सभी का इस्तेमाल आप नागरिकता साबित करने में कर सकते हैं। एनआरसी को लेकर के फैली भ्रांतियां और उनसे बचाव। सोशल मीडिया एवं अफवाहों के चलते आम लोग भ्रम में हैं कि एनआरसी पूरे देश में लागू हो चुका है या होने वाला है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। कई बार लोगों को डरा कर या भ्रमित कर कि एनआरसी आ गया तो आपको भारत से निकाल दिया जाएगा, आपको अपने ही देश से निकाल दिया जाएगा। इस तरह से लोग निजी स्वार्थ सीधे करते हैं, यानी कि अपने केवल व्यूज़ के चक्कर में आपको डराते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि बिना उचित सुनवाई, गवाह या ठोस प्रमाण के किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित नहीं किया जा सकता। नागरिकता से जुड़ी योजनाएं और लाभों में महत्व। अधिकतर सरकारी योजनाओं में ये शर्त होती है कि लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। आप किसी भी सरकारी योजना को उठा करके देख लो, किसी भी सरकारी जॉब के फॉर्म को उठा करके आप देख लो, सब में यही रहता है कि लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। गलत या नकली दस्तावेजों पर नागरिकता हासिल कर लाभ लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
होती है। असली नागरिकों को अपने सही दस्तावेज उचित समय पर बनवा लेने चाहिए ताकि भविष्य में किसी परेशानी से बचा जा सके। तो साथियों, जो भी अपडेट्स है मैंने यहाँ पर आपको पूरा बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।